बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड जिसमें हर साल हजारों स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के साथ एडमिशन लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अब आगे क्या, जॉब, रिसर्च, हायर स्टडीज़ या फिर करियर स्विच। ये कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को होती है, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है और अगर आप आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हो तो आज की वीडियो एंड तक देखना। और अगर आप इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के कॉलेजेस का जेन्युइन रिव्यूज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क एरिया में लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल फॉलो करती है जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल आर्ट्स, साइकोलॉजी, डिजाइन, बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का फोकस सिर्फ क्लासरूम लर्निंग तक लिमिटेड नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल लर्निंग, रिसर्च एक्सपोजर और इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन पर काफ़ी एम्फेसिस देती है। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हैं तो सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लैब्स, एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च असाइनमेंट्स और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का भी पार्ट बनेंगे। ये अप्रोच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है जो फ्यूचर में रिसर्च या हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम पर। तो आईएलएम यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाता है। कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 years विच इज डिवाइडेड इनटू 8 सेमेस्टर्स। करिकुलम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन सीखें। जैसे जैसे सेमेस्टर्स प्रोग्रेस करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग और स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। करिकुलम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी इंक्लूड होती है जिससे स्टूडेंट्स रियल लाइफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीखते हैं। इसी वजह से मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैब्स। अगर लैब्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आईएलएम यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए मल्टीपल लैब फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, माइक्रो बायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब और बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। प्रैक्टिकल क्लासेस रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट की जाती हैं जिससे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स को रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी करना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट रिसर्च लाइन में है तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बन सकता है। अब आते हैं फैकल्टी पे। तो फैकल्टी किसी भी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बैकबोन होती है। आईएलएम यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स एकेडमिक और रिसर्च बैकग्राउंड से आते हैं। कई प्रोफेसर्स रिसर्च पब्लिकेशंस और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर्स और वर्कशॉप्स के थ्रू लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करती रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट होती भी है या नहीं? तो देखो, सच ये है कि बायोटेक्नोलॉजी प्लेसमेंट्स कंप्लीटली स्टूडेंट प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। अगर सिर्फ डिग्री लेकर ग्रेजुएट होते हो और स्किल्स डेवलप नहीं करते तो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन अगर इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस, लैब स्किल्स और प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, सीआरओज, फूड इंडस्ट्रीज और बायोटेक फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स फ्यूचर में परस्यू कर सकते हैं जैसे कि रिसर्च एसोसिएट, क्वालिटी एनालिटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, लैब साइंटिस्ट, बायोटेक एग्जीक्यूटिव, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल और काफ़ी सारे रोल्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद एमटेक, एमएससी, एमबीए या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ भी चूज़ करते हैं। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखना सही अप्रोच नहीं है। ये फील्ड लॉन्ग टर्म स्पेशलाइजेशन डिमांड करती है। अब बात करते हैं फीस की। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम की एनुअल ट्यूशन फीस 2 लाख होती है। यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है जो मेनली एकेडमिक परफॉर्मेंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर दी जाती है। कैंपस लाइफ की बात करें तो आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का कैंपस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी, लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इनोवेशन एक्टिविटीज, क्लब्स, कल्चरल इवेंट्स और टेक्निकल
फेस्ट अवेलेबल होते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ओवरऑल एनवायरनमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है जहाँ डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स एक साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब फाइनल क्वेश्चन कि क्या IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा बायोटेक्नोलॉजी वर्थ इट है? तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ परस्यू करना चाहते हैं, रिसर्च, हायर स्टडीज़, लैब्स और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं और एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट प्रेफर करते हैं, तो IIM यूनिवर्सिटी डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने लायक ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका प्राइमरी फोकस सिर्फ हाई पैकेज प्लेसमेंट है बिना हायर स्टडीज़ या स्किल डेवलपमेंट के, तो बायोटेक्नोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी में चैलेंजिंग फील्ड बन सकती है। अब आते हैं हम एडमिशन प्रोसेस पे। तो एडमिशन जनरली क्लास 12th के क्वालिफाइंग मार्क्स और यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइडलाइंस के बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है। यूनिवर्सिटी में ऑल्सो कंडक्ट इंटरेक्शन और कंसिडर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन द एडमिशन साइकिल। अगर आप एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं या IIM यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप किसी और बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कॉलेज का नाम लिख देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।